इस कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी लिब्रे ऑफिस की है, जहां पर हम ट्रिपल सी और ओ लेवल में आ रहे लिब्रे ऑफिस के सिलेबस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम एक एक मेन्यू और एक एक ऑप्शंस और टूल बार्स को पढ़ेंगे, साथ में उसकी शॉर्टकट्स और उससे उसके बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे। ये कोई क्लास आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले हम इस क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले लिब्रे ऑफिस को समझेंगे, है क्या ये, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और ये किस तरीके से सिलेबस में जुड़ी हुई है या कितने डीप तक के इसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे लिब्रे ऑफिस है क्या। तो लिब्रे ऑफिस एक पावरफुल एंड फ्री ऑफिस सूट है। तो फ्री ऑफिस सूट का मतलब ये है कि इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप अगर इसको परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस फ्री है, यानी कि कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो यह सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। और ये एक सक्सेसर टू ओपन ऑफिस यूआरजी, यानी किसी भी ऑफिस के अंदर काम करने वाले होने वाले सारे कामों को करने के लिए एक पैकेजेस बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कैसा प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ये पूरा पैकेज है। लिब्रे ऑफिस क्या है, पूरा पैकेज है। कैसा पैकेज है, तो याद रखिएगा कि किसी भी ऑफिस के अंदर होने वाले सभी कार्यों को करने के लिए कंप्लीट पूरा पैकेज है, जिसमें हम ऑफिस के अंदर होने वाले सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग को प्रयोग करते हैं। इट इज़ अ क्लीन इंटरफेस एंड फीचर्स रिच टूल हेल्प यू टू अनलीज द क्रिएटिविटी एंड एनहांस द प्रोडक्टिविटी। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्क करने में आसान है और बहुत अच्छा क्लियर है। ग्राफिक्स भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसके बाद लिब्रे ऑफिस इंक्लूड सेवरल एप्लीकेशन दैट मेक इट द मोस्ट वर्सटाइल फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट ऑन द मार्केट। मतलब कि यह सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसको कोई भी इसे डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है, जिसके लिए किसी भी लाइसेंस की या फिर आपको परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के ज़माने में बहुत ही कम ऐसे टूल्स जो हैं जो फ्री में उपलब्ध हैं, उनमें से बहुत ही कम टूल्स हैं। ये लिब्रे ऑफिस यानी ऑफिस के अंतर्गत होने वाले सभी तरह के कार्यों करने के लिए फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका ट्रिपल सी में भी, ओ लेवल में भी, कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर, जिसमें कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस बात को ध्यान देंगे, फ्री सॉफ्टवेयर है। ऑन ऑफिस सूट ऑन द बेस्ड ऑन डेटाबेस, डीबीएमएस भी इसके अंदर है एंड मैथ फार्मूला भी है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी इसके अंदर दिया गया है। इस पर आपको कल है यानी वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है और प्रेजेंटेशन है। अगर आपने एम एस ऑफिस को पढ़ा होगा तो एम एस वर्ड आपने पढ़ा है, ये वर्ड है, ये आपका एक्सेल होता है, ये आपका पावर पॉइंट होता है। और यहाँ पर ये ड्रॉ दिया हुआ है, यहाँ पर मैथ और डेटाबेस है। लिब्रे ऑफिस द कम्युनिटी ड्राइवन एंड द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कि यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये कम्युनिटी के लिए बनाया गया है और यह तो पूरी तरह से क्या है, फ्री है, नॉन प्रॉफिटेबल है। मतलब कि ऐसी संस्था द्वारा बनाया गया है जो जिसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। और कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एक संस्था है जिसके द्वारा लिब्रे ऑफिस को बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो लिब्रे ऑफिस की आइए शुरुआत करते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से हिंदी के मैटर को भी देख सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, एक बार मैं उनकी चर्चा करूँगा। द ऑफिस सूट इंक्लूड एप्लीकेशन दैट कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी। इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि किसी भी ऑफिस के अंदर काम करने वाले सारे तरह के कामों को यहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं। हियर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के मेन कंपोनेंट्स में लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस कल्क है, कल्क का मतलब कैलकुलेशन, एम्प्रेस है, ड्रॉ है, ड्राइंग, बेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेस डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल फॉर्मूले से लैस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये आपके 6 प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे। कैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आइए इसके बाद हम समझते हैं कि लिब्रे ऑफिस का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि एम एस ऑफिस का। अगर मैं पूछे एम एस ऑफिस का कोई एक्सटेंशन होता है, तो मेरे भाई एम एस ऑफिस का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता। एक अपवाद सा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन होता है। लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन होता है ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है लिब्रे ऑफिस का
ओपन कैसे करते हैं लिब्रे ऑफिस को? देखिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस भी ओपन होती है, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर लिब्रे ऑफिस ओपन होती है। लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के बाद हम जो भी अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, ऊपर ये 6 सॉफ्टवेयर हैं, इन सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी MS ऑफिस में था कि आप पर्टिकुलर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर जाते थे, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस को ओपन करके उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस को यदि आपको ओपन करना है तो आप स्टार्ट क्लिक ऑन लिब्रे ऑफिस फोल्डर, यहाँ पर आपको इसके फोल्डर पर क्लिक करना होगा, फिर लिब्रे ऑफिस आपको मिल जाएगा, वहाँ से रन करा सकते हैं। या फिर अगर लिब्रे ऑफिस को आप बाई रन कमांड ओपन करना चाहते हैं तो Window+R, जिसकी शॉर्टकट किसकी है, रन की, और आपको वहाँ पे टाइप करना है S ऑफिस। क्या टाइप करना है? S ऑफिस, और यहाँ पर एंटर करना है तो लिब्रे ऑफिस खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए S ऑफिस है, राइटर को खोलने के लिए S राइटर है, कल को S कल्क, और इम्प्रेस को S इम्प्रेस, और ड्रॉ को S ड्रॉ, और मैथ को S मैथ, और बेस को S बेस। लिख कर आप बाई रन कमांड, ये आपकी रन की कमांड है, तो बाई रन कमांड आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको ओपन करने के लिए इन कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं रन में जाकर। तो आइए यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैं आपको लिब्रे ऑफिस ओपन करके दिखा देता हूँ। आइए लिब्रे ऑफिस को ओपन करके देख लेते हैं। तो लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा स्टार्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस का एक फ़ोल्डर। एल पे जाएंगे, एल पे आपको एक लिब्रे ऑफिस का फ़ोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लिब्रे ऑफिस का फोल्डर है, 7.6 लेटेस्ट वर्जन है। लिब्रे ऑफिस में जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस डायरेक्ट ओपन करने के लिए दे गया है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बेस है, कल्क है, ड्रॉ है, इम्प्रेस है, मैथ है, राइटर है। जिन सॉफ्टवेयर की हमने बात की थी यहाँ पर वो सारे सॉफ्टवेयर इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो एक फोल्डर है जिसको आप यहाँ से लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा जिस पर आप लिब्रे ऑफिस को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, लेटेस्ट वर्जन को आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर पाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस को यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे लिब्रे ऑफिस को। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये लिब्रे ऑफिस क्या होता है, यहाँ पर हमारा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो लिब्रे ऑफिस ओपन होगा, जब तक हम वेट करते हैं कि लिब्रे ऑफिस ओपन हुआ या नहीं। तो देखिए तो लिब्रे ऑफिस हमारा इस तरीके से देखिए टास्क बार में आकर लग जाएगा। ये हमारा लिब्रे ऑफिस है। यहाँ पर मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट मांग रहा है, मैं नहीं देता हूँ ऐसा कुछ। तो लिब्रे ऑफिस है ये, इसका एक्सटेंशन .odf होता है, ODF। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो देखिए राइटर, कल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ और डेटाबेस। ठीक है, आपके 6 सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। जिस पर भी आप क्लिक करते हैं वह सॉफ्टवेयर यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगा। जैसे कि अभी मुझे राइटर की नीड पड़ने वाली है तो मैं यहाँ पर राइटर पर क्लिक करता हूँ, और मैं जैसे राइटर पर क्लिक करता हूँ मेरा राइटर का सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, खुलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइटर खुल रहा है, इस तरीके से ये राइटर खुल गया है, फर्स्ट टाइम खुल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, मुझे टिप की नीड नहीं है। तो ये हमारा राइटर है। आइए मैं सबसे पहले राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद राइटर पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए राइटर है क्या। अगर आपने कभी पढ़ा है MS वर्ड तो मैं ऑफिस से ज़रूर कंपेयर कराऊंगा, याद रखिएगा, MS ऑफिस से ज़रूर कंपेयर कराऊंगा। MS ऑफिस का ही ये बिल्कुल से चेंज रूप है। अभी तक हम MS ऑफिस को पढ़ते थे, उसके बाद MS ऑफिस में नेलेट ने क्या किया, इसका सिलेबस चेंज कर दिया, MS ऑफिस को हटा दिया और यहाँ पर लाया क्या, लिब्रे ऑफिस ले आया। तो लिब्रे ऑफिस को हम पढ़ेंगे। क्यों लाया लिब्रे ऑफिस? क्योंकि यह फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए लिब्रे ऑफिस को लेकर आया। तो लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ द वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट ऑफ द लिब्रे ऑफिस। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट है। अगर आपसे एक क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है सीधा वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है, कौन सा इनमें से वर्ड प्रोसेसर है? क्वेश्चन दे देता है आपका राइटर, कल्क, इम्प्रेस, बेस, तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? राइटर है। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन पैकेज यूज टू क्रिएट। कौन सा सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो याद रखना एप्लीकेशन पैकेज है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज टू क्रिएट, जहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इट इनेबल यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट लेटर। इनमें से हम क्या क्या बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो भाई देखो, अगर डॉक्यूमेंट लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, न्यूज़लेटर एंड प्रेजेंटेबल मैनर, कोई भी चीज़ बनानी है तो बना सकते हैं। स्टोर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, आराम से बना के उसको सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मॉडिफाइड टेक्स्ट में किसी भी प्रकार की चेंजमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू या डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, आप प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा मैटर हमारा प्रिंट होकर आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। ब्यूटी द टेक्स्ट बाय यूजिंग कलर, स्टाइल, फॉन्ट, बॉर्डर एंड साइडिंग। अच्छी खासी फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि अन्य टूल्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके फॉर्मेटिंग के अच्छे खासे टूल क्या हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपके लिब्रे ऑफिस है। मैंने इसी के चीज़ों को आपको हिंदी में लिखा है, मैंने आपको यहाँ पर यूजेस समझा दिया है। लिब्रे ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है, और कैसा सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग के सारे कामों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
तो लिब्रे ऑफिस का राइटर का एक्सटेंशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ऑफिस का, तो ऑफिस का तो एक्सटेंशन क्या था, ऑफिस का एक्सटेंशन क्या था, तो ऑफिस का एक्सटेंशन हमारा क्या था, ODT है ना, क्या था ODF, क्या था ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और राइटर का एक्सटेंशन क्या होने वाला है, तो राइटर का एक्सटेंशन क्या होने वाला है, ODT। ODT का क्या फॉर्मेट होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के लिए पहला हम स्टार्ट पे जाएंगे, लिब्रे ऑफिस पे जाएंगे, अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर लिब्रे ऑफिस राइटर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। दूसरा, आप यहाँ पे डायरेक्ट रन पर जाते हैं, इस राइटर टाइप कर सकते हैं और एंटर करते हैं तो आपका राइटर खुल के आ जाएगा। तो चलिए उसके इंटरफेस पर चलते हैं फटाफट। तो किस तरीके से ओपन होकर आने वाला है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इनको बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इनको सबसे पहले बंद करने का काम करता हूँ। आइए गाइस, तो मैंने यहाँ पर इसको बंद किया हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, तो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम तो यहाँ पर विंडो 7 में होता है, यहाँ पर हमारे पास विंडो 10 है। तो हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के फ़ोल्डर को फाइंड आउट करते हैं। लिब्रे ऑफिस का फ़ोल्डर मुझे मिल चुका है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के फ़ोल्डर मुझे लिब्रे ऑफिस पे अगर जाना है, जिसका एक्सटेंशन क्या है, ODF। मैं बार बार एक्सटेंशन याद करा रहा हूँ, एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा, एक्सटेंशन भूलना नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद लिब्रे ऑफिस आपको यहाँ पर राइटर को ओपन करना है, तो यहाँ पर देखिए राइटर दिया हुआ है, क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्लिक करने के बाद थोड़ा ये समय लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि MB का सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत करता है, साइज ज़्यादा है इसका। आप इसको ओके मत करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट अब नॉट रजिस्टर्ड, तो हमको डिफ़ॉल्ट करना भी नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये राइटर खुल के आ गया। ये तो पहला मेथड था। दूसरे मेथड को ज़रूर देखेंगे यहाँ पर। तो मैं Window+R दबाता हूँ, कीबोर्ड की तरफ से मैं Window+R दबाता हूँ, ठीक है। तो Window+R मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर खुल के आता है हमारा रन कमांड। रन कमांड पर मैं लिखता क्या हूँ, एस राइटर लिखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, एस राइटर लिखा हुआ है ना। तो एस राइटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा राइटर क्या होता है, खुल के आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ पर टूल बार को समझेंगे, इसके इंटरफेस को समझेंगे, किसको क्या कहते हैं और किसका क्या नाम है, इन चीज़ों को समझते हैं। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर एक एक मेन्यू को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको इसके यूजेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को बताऊँगा, साथ में इसके यूजेस और आप डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट बना के आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका SSC से रिलेटेड और O-लेवल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूँगा। कोई भी लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका आउट नहीं होगा, सारे इसी के अंदर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम राइटर को ओपन करते हैं, सबसे पहले इसके एरिया को समझने की बात होती है कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो किस पार्ट को हम क्या कहने वाले हैं, ज़रा इसको देखते हैं। जैसे ये हमारी पट्टी होती है, इस पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल हम सेव नहीं करते वो अनटाइटल 1 से शो होती है। किस नाम से शो होती है, अनटाइटल 1 से। ये मिनिमाइज विंडो है, ये आपकी मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन विंडो है, ये क्या है, क्लोज बटन है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन्यू होता है, फाइल एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल्स, विंडो, ये क्या है, सब आपके मेन्यू है। तो यहाँ पर देखिए मेन्यू, हम जैसे ही जिस भी मेन्यू पर काम करना चाहते हैं उस मेन्यू पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाते हैं, नीचे की ओर खुलते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आते हैं, इन मेन्यू पर हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा गया टूल बार से। तो टूल बार क्या है, जैसे कि ये टूल बार है, ये हमारी फॉर्मेटिंग की टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन होते हैं। साथ में फॉन्ट से फॉर्मेटिंग से संबंधित सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, इसके लिए हम इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है। जो टूल बार क्या होती है कि सॉरी, यहाँ पर फाइल से संबंधित भी काम होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव है आपका, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इन टूल बार को एक एक करके समझते हैं। जैसे आपको टूल बार यहाँ पे लॉक की गई है, ये टूल बार क्या है, लॉक की गई। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर कौन सी टूल बार है, तो देखिए यहाँ पर जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको दिख जाएगा कि ये स्टैंडर्ड टूल बार है और यहाँ पर ये लॉक की गई है। तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ। तो जैसे अनलॉक करूँगा, यहाँ पर देखिए 5 डॉट आपको दिखाई दे रहा है। ये डॉट को इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो देखिए ये स्टैंडर्ड टूल बार है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक एक ऑप्शन को इसी तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, न्यू है, ये कौन सा है, ओपन है, ये आपका सेव है, इससे फाइल सेव होती है। यहाँ से आप डायरेक्टली PDF को बना सकते हैं। अगर आपको PDF बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट PDF बना सकते हैं। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में बता रहा हूँ कि इस टूल बार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार का है। या फिर क्वेश्चन आता है कि सेव एज या एक्सपोर्ट एज डायरेक्टली एज PDF ऑप्शन किस टूल बार में है, स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर इंसर्ट टूल या तो फिर टेबल टूल बार है, क्लिपआर्ट की टूल बार है, ऐसे किस टूल बार में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, इनको याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन
किस टूल बार में आता है। कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन किस टूल बार में है, स्टैंडर्ड में है। पेस्ट क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस में है, तो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में है। यहाँ पर देखिए अंडू और रीडू के ऑप्शन कहाँ पर है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में है। फाइंड रिप्लेस है ना, चेक स्पेलिंग और पैराग्राफ मार्क किस में है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में है। यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन है, ये आपका इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन है, इंसर्ट चार्ट है ये आपका। इस तरीके से यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको एक एक ऑप्शन पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। तो एक एक ऑप्शंस आपके किस में दिए गए हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार में दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार को मैं वापस वहीं पर लगा देता हूँ। इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद ये देखिए अनलॉक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से लॉक कर देता हूँ। इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, आइए इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है अगला ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग है। आइए इस टूल बार को भी पढ़ते हैं। इस टूल बार में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर आपके अपडेट स्टाइल का, यहाँ पर न्यू स्टाइल का ऑप्शन है। ये आपकी फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट नेम है, ये आपके फ़ॉन्ट साइज़ हैं। यहाँ पर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो या फिर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट या फिर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जैसे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर अलाइनमेंट, तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है और जस्टिफाई अलाइनमेंट है। टोटल 4 अलाइनमेंट होते हैं। चारों अलाइनमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ये कौन से टूल बार में दिए, फॉर्मेटिंग टूल बार में दिए। याद रखना है कौन से टूल बार के ऑप्शन है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शन से। यहाँ पर ये आपका क्या दिया हुआ है, टॉगल, ये आपके क्या है, लिस्ट है। यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। ये आपकी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है और ये आपकी मतलब कि मल्टी लेवल लिस्ट या आउटलाइन लिस्ट भी इसको कहा जाता है। ये आपका इंडेंट है, इंक्रीज डिक्रीज करने का। यहाँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर भी लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन है। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन को आपको याद रखना है कि किस टूल बार में कौन सा ऑप्शन आता है। सबसे पहले यहाँ से यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी वगैरह के एग्जाम में या ओ लेवल के एग्जाम में, कि कौन सा ऑप्शन किस टूल बार का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। टूल बार लॉक करने के बाद क्या होता है, ये टूल बार कहीं भी जाएगी नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का जो पेज हो रहा है इसे वर्किंग एरिया कहते हैं। यहाँ पर हम काम करते हैं, ये पेज एरिया है। इस पट्टी को हम रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। रूलर को यहाँ पे रूलर हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी 40 क्या करती है, स्क्रॉल बार कहलाती है। यहाँ पर हम इससे अप एंड डाउन करते हैं। अगर यदि पेज को आपने ज़्यादा जूम कर लिया तो 2 स्क्रॉल बार दिखाई देती है। इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्रॉल बार है, ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये आपकी कौन सी स्क्रॉल बार है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो 2 प्रकार की आपकी मतलब स्क्रॉल बार होती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार आपके मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने कराए थे फरवरी एग्ज़ाम के लिए, जो क्वेश्चंस कराए थे वहाँ बताया था कि इस पट्टी को मतलब कि राइटर में सबसे बॉटम साइड में कौन सी पट्टी होती है, तो स्टेटस बार होती है। याद रखिएगा, स्टेटस बार में जूम कंट्रोल ऑप्शंस होते हैं, पेज व्यू ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे पेज कितना है, कितना वर्ड, कितना कैरेक्टर है, यह सब आपके ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर धीरे से मेन्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो फाइल एडिट, न्यू, ओपन, सेव, शेप, ये जो है फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, इन एक एक ऑप्शंस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इन एक एक ऑप्शंस को हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पर अभी मैंने क्लियर किया है कि ये टूल बार्स कौन सी है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है, ये कौन सी टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है। एक एक ऑप्शंस को ध्यान से रोक रोक के लिख के याद करके आपको चलना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टूल बार में कौन से ऑप्शंस आते हैं। कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में इन दोनों टूल बार के एक एक ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़ा दूंगा ताकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना सीख जाओगे, साथ में फाइल मेन्यू। इतना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास के लिए मैं आपको इतना टॉपिक अभी से बता के जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगली बार मैं आपको उससे संबंधित क्वेश्चन रिलेटेड आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो मैं जैसे आपको मतलब कि बता भी देता हूँ कि फिर से कि राइटर जैसे होता है, राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, ओडीटी होता है। वहीं पर ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ओडीएफ होता है ना। तो रन के द्वारा ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, रन से ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑफिस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस ऑफिस लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या खुलती है, लिब्रे ऑफिस खुलती है। एक्सटेंशन क्या होता है, ओडीएफ होते हैं ना। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या होता है, एक्सटेंशन ओडीटी होता है। ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पर एस राइटर टाइप करते हैं, जिससे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाता है। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं तक।